हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके पास बीएलएड सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जामिनेशन में और कौन से क्वेश्चन मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं जो आते ही आते हैं। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों की है। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स के मन में है कि कैसे क्या आएंगे, आप इसके अलावा भी मुझे बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएलएड जो था वो पहले ईयर वाइज था, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। सो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। अब क्या है कि बीएलएड सेमेस्टर सिस्टम में हो गया है, तो आपके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। तो पहले सेमेस्टर में बता दूं कि 3 पेपर हैं आपके। फर्स्ट पेपर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, तीसरा पेपर है आपका बेसिक कोर ऑफ डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज। तो वन बाय वन हम सारे पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिख कर आना है, जिससे कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा और वो 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन को डिवाइड करेगा। आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो भी आपको आते हों अच्छे से वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। और ईच क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द मेन कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। हिंदी में अगर बोलूँ तो शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि एजुकेशन की मीनिंग, नेचर और स्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फर्स्ट यूनिट से हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि एजुकेशन की क्या मीनिंग होती है। एजुकेशन जो दो वर्ड से मिलके बना है, एडुकेयर, एडु प्लस केयर से बना हुआ है, और कहाँ से डिराइव हुआ है, इन दोनों वर्ड्स की क्या मीनिंग है, ये सारा आपको इसमें डिस्कस करना है। और इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो मोस्टली आप मैक्सिमम पेज इसमें 6 to 7 लिख सकते हो, और आप मिनिमम पेज इसमें 4 to 5 लिख सकते हो। और कोशिश ये करिएगा कि आप इन क्वेश्चंस के बीच में बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाकर दिखाएं। और आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं एजुकेशन की, कि कौन कौन सी फिलोसफर्स जो हैं, एजुकेशनिस्ट जो हैं, जो डिफरेंट एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय एम्स ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। हिंदी में बोलूँ तो शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ही था आपको, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। इसके नोट्स भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करे हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं जाके। तो आपको बताना है कि आप पहले एक पेज में एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में क्या होता है एम्स ऑफ एजुकेशन, आप उसके टाइप्स लिखेंगे। जितने भी टाइप्स होते हैं, आई थिंक 8-9 टाइप्स होते हैं, आप पूरे एम्स ऑफ एजुकेशन के जितने भी हैं वो टाइप लिखेंगे। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। आप इंडिविजुअल और सोशल एम को आप पर्टिकुलरली डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और बीच में आप एम ऑफ एजुकेशन जो आप टाइप बताएंगे, उसके बाद में आप फ्लो चार्ट वगैरह बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बात मेरी समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपके क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड रहेगा। एक क्वेश्चन के साथ में आपसे दूसरा क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले आप बताओगे कि एजुकेशन क्या होता है, फिर इसके बाद में अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन बताओगे, फिर अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन का फ्लो चार्ट बनाओगे आप। फिर उसके बाद में 2-3 अप्रोचेस को आप डिस्क्राइब भी कर देना। आफ्टर दैट फिर आप ये क्वेश्चन को एंड करना, फिर दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से मेथड होते हैं एजुकेशन के, आप वो पूरे इसको एक्सप्लेन करोगे। मैंने इसकी वीडियो दी भी है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, डिफरेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन।
तो फिर से हम एक बार एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये हम जा सारे क्वेश्चन जो है वो हमें लॉन्ग आंसर में पूरा लिखना है, 6 टू 7 पेज कंप्लीट करने हैं, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा अपना जो कंटेंट है वो लॉन्ग रखना पड़ेगा। तो जितना भी आप चीज़ें बताओ, तो सबसे पहले आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो एजुकेशन के बारे में, आफ्टर दैट आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कंटिन्यू करो। तो फिर उसके बाद में हम एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन बता देंगे कि जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्मल एजेंसीज़ कौन-सी होती हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज़ कौन-सी होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ कौन-सी होती है, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, एंड फॉर्मल एजेंसी कौन-सी होती है, कॉलेज, स्कूल, ये सारी एजेंसीज़ होती हैं जिनसे कि आप सीखते हो। इसके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, इसका फ्लो चार्ट आप अच्छे से बनाओगे। आफ्टर दैट में आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में आप अच्छे से डिफरेंशिएट करोगे कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, हाउ एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन टू द स्टूडेंट्स गिवन योर ओन व्यूज़। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि नेशनल इंटीग्रेशन की जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ज़रूर है। तो आप पहले नेशनल इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद में आप एजुकेशन से रिलेट करके नेशनल इंटीग्रेशन को बताएंगे, और फिर उसके बाद में एजुकेशन का क्या रोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन में और इमोशनल इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसके बारे में आप पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन करोगे। कोशिश करना कि फ्लो चार्ट भी बना देना। तो इससे क्या होता है, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के सामने में। जब आपने ये 4 पेज में आप कंप्लीट कर लेना है पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 2 पेज में आप अपने व्यूज़ दे सकते हो कि नेशनल इंटीग्रेशन के जो एजुकेशन का जो रोल है नेशनल इंटीग्रेशन में, आपके क्या व्यूज़ है, आप कितना इसके बारे में सहमत हो, आपके क्या पॉजिटिव व्यूज़ हैं या नेगेटिव व्यूज़ है, आप इसमें दे सकते हो। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन की मूव करें तो, एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर और क्वेश्चन पेपर बनाने के ऊपर जो भी बनाता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा-सा बताओगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप थोड़ा-सा बताओगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन को कंबाइन करके आप बताओगे कि एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कि कैसे क्या ह्यूमन जो होता है वो एजुकेशन को लेता है, और फिर उसके बाद में एज अ रिसोर्स काम करता है उसके लिए ह्यूमन लाइफ में। उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जो भी आपको आपने जो भी पढ़ा है इसके बारे में। मैक्स टू मैक्स आप 5 पेज में एक्सप्लेन करके लिख दोगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात मैं करूँ, गिव द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, जैसे कि 2 शॉर्ट नोट्स हैं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। 3 पेज का एक शॉर्ट नोट लिखिएगा। एजुकेशन फॉर लेजर आप ये 3 पेज में लिखिएगा, सिटीजन एजुकेशन आप ये 3 पेज में लिखिएगा। एजुकेशन फॉर लेजर मतलब जो आप खाली टाइम में जो मैंने बताया था कि पिछले टाइम पे खाली टाइम पे भी लोग एजुकेशन को पढ़ते थे। किस तरह से कैसे क्या करते थे, वो सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकेंड, आपको जो शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना है, सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिकता की शिक्षा क्या होती है, इसमें कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैक्स टू मैक्स आप 6 पेज इसमें लिख दीजिएगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, कोई भी इसमें शॉर्ट नोट दे सकते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। 8 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जस्टिफाई डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन एज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन। तो ये सेकेंड यूनिट में है, मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करें, आप विजिट करके देख लीजिएगा। आपको पहले बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है और इसके क्या रोल प्ले करता है हम ह्यूमंस की लाइफ में, इसके कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में हम ओपन एजुकेशन के बारे में अच्छे से बताएंगे, फिर इसके एडवांटेजेस बताएंगे, बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं ओपन एजुकेशन के। फिर आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। 3 पेज में आप डिस्टेंस एजुकेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा और 3 पेज में आप ओपन एजुकेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके कई सारे एग्जाम्पल भी दीजिएगा और यूनिवर्सिटीज़ के नाम वगैरह भी लिख दीजिएगा, जिससे कि आपका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो आपको पूरे अच्छे मार्क्स देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्कस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन एजुकेशन। तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, जहाँ पे
प्रिएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स और यूनिट्स की बात की जा रही थी। तो आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़नल लिखना है कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में कौन-कौन से प्रोविज़न्स दिए गए थे, इसके अकॉर्डिंग कौन-कौन से आर्टिकल्स दिए गए थे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 41, जो भी आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, मैंने सारे अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, आप उन पे जाके देख सकते हैं और उनके बहुत ही अच्छे से नोट्स मैंने दिए हैं। आप एज़ इट इज़ इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। What do you understand by fundamental rights? Throw right on the fundamental right of equality. तो ये भी क्वेश्चन जो है वो यूनिट 4 से आया है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद में आप इनका फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा फंडामेंटल राइट्स का। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे राइट ऑफ इक्वालिटी की, कि राइट ऑफ इक्वालिटी क्या है, हमको किस किस चीज़ों में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सारे जितने भी हमारे इक्वालिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन में मैंने बताया कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 2 और यूनिट 3 भी है इंपॉर्टेंट, बट उतनी नहीं जितनी यूनिट 1 और यूनिट 4 है। तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा और आंसर्स के बीच में फ्लो चार्ट वगैरह अच्छे से बनाइएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और ये फर्स्ट पेपर की मैंने वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। इसके बाद मैं सेकंड और थर्ड पेपर की भी वीडियो लेके आऊँगी और मेरे चैनल पर जल्द ही मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए इसको बहुत सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।